पार्टनर अपोलो म्यूनिक हेल्थ इंश्योरेंस। स्वागत है आपका कैप्टन स्पीक में। हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान है। हमारे साथ एक ऐसी हस्ती है जिनकी सलाह को सेंसेक्स भी फॉलो करता है। हमारे साथ हैं श्री रामदेव अग्रवाल। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। इस बार जो बजट की थीम है जी बिजनेस पर वो है मोदी बूस्टर, क्योंकि गुजरात चुनाव के बाद ये माना जा रहा है कि इस बजट पर अगर किसी की प्रिंट होगी तो वो होगी प्रधानमंत्री मोदी की। ग्रामीण भारत के लिए, किसानों के लिए, आम आदमी के लिए इस बजट में काफी कुछ किया जाएगा। लेकिन क्या ये इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, आपको लगता है? देखिए, आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट। मैं तो इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, बिजनेसमैन हूँ। तो ये जो हाउ इकोनॉमी वर्क्स एंड जैसे आप ऐसे भी इलेक्शन ईयर है, मतलब एक साल ही बाकी है, तो लॉजिकल है। लास्ट फुल फ्लेज बजट, तो आप जो बात बोल रहे हैं वो लॉजिकल है। थोड़ा सा टिल्ट उस तरफ से रहेगा। और जो डिफिकल्ट पार्ट थे वो उन्होंने मतलब लास्ट 2 साल में काफ़ी हेवी लिफ्टिंग हो गई है। और जीएसटी सबसे बड़ा वेट स्टिल ऑन। तो मेरे ख्याल से वो सब डिफिकल्ट डेज आर ओवर जो लास्ट 12-15 मंथ्स में हुआ। अब हम स्टॉक मार्केट में देखते हैं कि आगे 12-15 महीने में क्या हो सकता है। और उसमें एक बड़ा इवेंट है वो नेक्स्ट डे का इलेक्शन। तो उसके लिए जो तैयारी है उसमें देखिए अभी क्या कर सकते हैं। लेकिन क्या है कि देखिए गवर्नमेंट के पास में बहुत कम जगह है, क्योंकि अभी आपने इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑलरेडी आपने जीएसटी ले आया, तो वो एरिया तो खत्म हो गया। अब डायरेक्ट टैक्स में है जो भी वो कर सके वो। रेवेन्यू आपके हाथ में बहुत लिमिटेड है। फिस्कल डेफिसिट इज वेरी टाइट, मॉनेटरी पॉलिसी इज ऑल्सो वेरी टाइट, नाउ ऑयल इज ऑल्सो सर्जिंग। सो फाइनेंस मिनिस्टर हैज टू डू अ वेरी टाइट रोप वॉक। आवाज़ बहुत करेंगे हमने ये कर दिया, वो कर दिया, रूरल, बट आप एक्चुअली एलोकेशन देखेंगे तो दैट विल बी वेरी मेगा, बिकॉज ही डजंट हैव रिसोर्सेज इन हैंड। सो अब हेडलाइंस जो भी हैं, बट आई डोंट थिंक इट विल बी दैट मच ऑफ गेम चेंजर। तो अगर ये गेम चेंजर नहीं होगा, और जैसे आपने कहा सरकार के पास रूम कम है, अब इसमें पॉलिटिकल एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना, वोट बैंक को मैनेज करना और इकोनॉमी को मैनेज करना, ये थोड़ा ज्यादा ही एक्ट ऑफ जगलरी हो जाता है। आर यू नर्वस अबाउट इट? ना नर्वस हो क्या है इसमें? मैं बोल रहा हूँ ना, आपको कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते हो। तुम आवाज़ कितना भी करें, हेडलाइंस कितना भी आए, बट लाइफ विल बी क्वाइट पीसफुल। आपको लगता है स्टॉक मार्केट के लिए इतनी पीसफुल होगी? देयर आर टॉक्स ऑफ एक्सटेंडिंग टाइमलाइन फॉर एसटीसीजी कि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल कर दें। इकोनॉमिस्ट की जो मीटिंग हुई थी प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने रेकमेंड किया कि एलटीसीजी आना चाहिए वापस। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद अपनी स्पीच में लास्ट ईयर कहा था कि कैपिटल मार्केट से जो गेन होते हैं दे नीड टू री इन्वेस्ट इन द कंट्रीज डेवलपमेंट थ्रू टैक्सेस। तो ये इंडिकेशंस आर कि शायद इसमें कुछ टिंकरिंग हो। देखिए 2 बात है। एक तो पहली बात जो है ना, बहुत सालों के बाद, मैं तो 30-35 साल से बाजार में हूँ, बहुत साल के बाद एक पहली बार जो है ना ये बुल रन जो है ना, जो अभी फर्मली वेयर इन बुल मार्केट, ये हो रहा है बिकॉज ऑफ डोमेस्टिक फ्लो। मतलब कोई हिसाब से हमारा सब कुछ सही है, टैक्सेशन स्ट्रक्चर या जो भी बोले आप। नाउ फाइनली पीपल आर सीइंग लाइट इन इन्वेस्टिंग इन इक्विटीज। अभी क्या है, इसका फॉर्मूला बदलना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इट्स नॉट अबाउट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट व्हाट विल बी द टैक्स इम्प्लीकेशन, ये वो, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन पहली बार इतने साल के बाद सही ढंग से इक्विटी का माहौल बन रहा है। इट इज़ नॉट स्पेकुलेटिव, एक्चुअल रियल पैसा आ रहा है। एंड दैट आई कैन से बिकॉज आई रन अ म्यूचुअल फंड, आई सी फ्लोज कमिंग इन एंड फ्रॉम वेयर इट इज़ कमिंग। तो मेरे को मालूम है क्या हो रहा है। तो ये जितना कम से कम छेड़छानी करे जो करंट सेटअप है, इट इज़ नॉट ब्रोकन, इट इज़ वर्किंग वेरी वेल। मतलब कुछ करें और क्या पता क्या इम्पैक्ट है, मेरे को कुछ अंतर नहीं पड़ता है। आई हैव नो वेस्टेड इंटरेस्ट, क्योंकि एक पहली बात तो क्या है, शेयर प्राइस वहाँ जाएगा जहाँ उसको जाना है। उसको नहीं मालूम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या होता है। करेक्ट। स्टॉक डजंट नो व्हाट इज द कैपिटल गेन स्ट्रक्चर। सेकंड, मेरा ऐसे भी 5-10-15 साल में होल्ड करता हूँ, चाहे 1 साल करे चाहे 3 साल करे, कुछ अंतर नहीं पड़ता है। अच्छा, इन एनी केस आई लव टू पे टैक्सेस। यदि मान लो आप 1 साल कर दिए और थोड़ा बहुत टैक्स भरना पड़ा एक्स्ट्रा 5-10%, उसमें कुछ आने जाने नहीं है। सो आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग फॉर एनी इंडिविजुअल, बट can it simply break the flow, spook the markets? हाँ, spook the market, और मे बी कहीं मायूसी आ जाए, कुछ हो जाए, बिकॉज ये ट्रेंड जो है ना वो है बहुत शॉर्ट टर्म होल्डिंग का। मतलब 1 साल तो बहुत ज़्यादा हो गया। हमारे पास म्यूचुअल फंड में 3% पर मंथ रिडम्पशन होता है। मतलब एवरेज आप समझिए ऑलमोस्ट 36% साल का, मतलब 3 साल में तो पूरा बदल जाता है। तो आप मतलब 1/3 इज बीइंग रोटेटेड एवरी ईयर। यदि आप उस माहौल को आप यदि बदलेंगे तो पता नहीं इन्वेस्टर कैसे रिएक्ट करेगा।
for paying taxes. In any case, Indians they don't love to pay taxes. तो मेरा एक ही सजेशन है कि मतलब you must handle with a मतलब ये खतरा हो सकता है अगर इसको टच किया तो मतलब सेंटिमेंट। हाँ मतलब क्या बहुत अच्छे से चल रही गाड़ी है अभी बाजार की, मतलब इसको डिस्टर्ब कम करे तो अच्छे, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बहुत कम चीज़ें सही चल रही है। एक तो डोमेस्टिक फ्लोज कंटिन्यू होने चाहिए, ग्लोबल इकोनॉमी शुड रिमेन ऑन ट्रैक, क्रूड हैज टू रिमेन इन द कंफर्टेबल जोन जो अभी थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में है, एंड ऑन टॉप ऑफ इट अर्निंग्स रिकवरी। ये आपको लगता है ये सारे लेवर्स एक साथ पॉजिटिवली पुल करेंगे? अभी तो एवरीथिंग सीम्स टू बी गोइंग, इधर आपका टैक्सेशन इज बिकमिंग अनकंफर्टेबल, इधर ऑयल इज एवरीडे क्लाइंबिंग बाय $2 yesterday, I think cross 69. Interest rates are, I think yesterday 10-year paper in US climbed to 2.55, so that's this thing. Valuations all over are stretched, you know, and earnings growth is promised this year, most likely it's going to come, but it's still little away from the sight. So yeah, that discomfort is there, थोड़ा बहुत करेक्ट होगा, then again life becomes, you know, same. और एक सेक्टर की बात करूंगा, और वो इसलिए नहीं बिकॉज मुझे उसमें कोई स्टॉक पिक चाहिए आपसे, बट द जर्नी हैज बीन इंटरेस्टिंग, और वो है टेलीकॉम। सो यू हैव वन डिसरप्टर कमिंग इन हु कार्पेट बॉम्ब्स, और वो सबसे ज्यादा केपेक्स करते हैं भारत में, और इनफैक्ट उनका कंट्रीब्यूशन ही सबसे ज्यादा रहा केपेक्स में 2017 में। और जिस तरह से पूरी इंडस्ट्री डिसरप्ट हुई है, अगर आपने अनिल अंबानी जी की स्पीच सुनी हो जो उन्होंने अभी डील करने के पहले दी थी, and he also mentioned that it's a very uncomfortable spot to be in at this point, and you basically need a constant cash flow. कैश फ्लो तो खुद ही बनाएगा ना। सी ये बहुत क्रेजी इंडस्ट्री है। आई मेड गुड मनी इन वन राउंड 2003-2006 वी मेड लॉट ऑफ मनी आउट ऑफ इन्वेस्टिंग टेलीकॉम। तब तो पीक उसका शुरू हुआ था। हाँ, तब एक अलग कहानी था। उस समय इट वाज अ नेसेंट मार्केट, एग्जैक्टली, देयर वाज नो टेलीफोन विद एनीबॉडी, 50-60 मिलियन फिक्स लाइन था, और मोबिलिटी वाज जस्ट अबाउट कमिंग इन, सो यू हैड अ फुल बिलियन अवेलेबल टू टैप, सो इट वाज ग्रोइंग एट मोर देन 100% एवरी ईयर। लेकिन क्या इंडस्ट्री में पीस तो होनी चाहिए ना, सो इनकम्बेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए। So ये जो because nobody is accepting others' position, and the last mover wants to become the biggest. So in that process, till that he reaches or whatever happens, you know, till the peace comes in the industry, money will not be made. So it's the most exciting industry because the future belongs. I mean, everything is going digital, everything is going data. So the opportunity is very large. It's a very large country because you're talking about 1.3 billion people. Round the clock, I mean, everybody, once you wake up in the morning, first thing you check is where is your phone. So it's that kind of a basic necessity. But yet there is no profit. Everybody is in losses, and massive losses. Massive losses. So I think as the peace returns after in 2-3, I think 1 or 2 years more, then I think the order will be known, who makes money, how much is they're going to make. Because people right now people want to just get the rank only, number one. Correct. Rather than trying to make money out of it. Correct. So once they start making money, we'll also start making money. अब एक जो फिस्कल स्लिपेज को लेकर बात हो रही है बार बार, थोड़ा सा डर लग रहा है सबको कि शायद हो सकता है 25-50 बेसिस पॉइंट का स्लिपेज हो जाए। द गवर्नमेंट मशीनरी इज ऑल्सो टॉकिंग लाइक दैट, यू नो, राइट फ्रॉम नीति आयोग टू एवरीबडी सेइंग कि थोड़ा बहुत चलता है इफ इट्स अ ग्रोइंग इकोनॉमी एंड इट शुड स्पर्ट द ग्रोथ। अब सरकार ने डाइवेस्टमेंट में तो काफी काम किया है, एंड बहुत अच्छे तरीके से डिसइन्वेस्टमेंट हुआ भी है, दे हैव रेज्ड मनी। अब एयर इंडिया में भी 49% अलाउ कर दिया। अच्छा, ये दूसरा बेनिफिट है। बॉन्ड मार्केट ही अच्छा है कि आपको जितना रेज करना है, लाख 2 लाख, अरे सब बेच डालो आप। रेज द इन्वेस्टमेंट रेट इन द इकोनॉमी, फॉरगेट अबाउट द फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल वो 3.2 3.4 ये सब मग्स गेम है। आई डोंट थिंक इट हैज एनी इम्पैक्ट। ये मतलब कोई हमें इतना कोई अकाउंटिंग इज नॉट दैट प्रिसाइज यार, एंड गवर्नमेंट अकाउंटिंग तो उतना प्रिसाइज होता ही नहीं। मतलब उनको चाहे तो 25-50 हज़ार को तो अकाउंटिंग जगलरी भी हो सकता है। मतलब जगलरी में इस साल का उस साल में सब कैश अकाउंटिंग फ्रंट लोड कर दिया, बैक लोड कर दिया, डिले कर दो कुछ। सो इतना कुछ सोचने की जरूरत नहीं था। इट्स अ लार्ज इकोनॉमी, इट्स अ लाइक $2 ट्रिलियन इकोनॉमी। इसमें मेरे को लगता है 25-50 हज़ार करोड़ में कुछ अंतर पड़ता है। आई एम नॉट इन इकोनॉमिक्स, बट मेरे को लगता है इतना कुछ अंतर पड़ता है। इतना भी गिनने से सो दैट वोंट बॉदर द मार्केट अगर थोड़ा स्लिपेज हो गया। नो कुछ नहीं, एलटीसीजी विल बॉदर। गुड फॉर ऑल द टीवी चैनल्स, चलाते रहो। सो यू नो उससे कुछ नहीं होना है। बट एलटीसीजी विल बी अ सीरियस डैम्पनर अगर हो गया तो। एसटीसीजी, एलटीसीजी, इवन दैट हैज नो इम्पैक्ट। इम्पैक्ट तो नहीं होगा, बट लेकिन वो वही बता रहा हूँ ना कि भाई जो चीज़ सही चल रहा है वो मतलब डिस्टर्ब ना करें, ऐसे मेरे खाने का है। आई एम नॉट अगेंस्ट और फॉर एनीथिंग, आई एम नॉट एडवोकेटिंग फॉर एनीथिंग, जस्ट अगेंस्ट द चेंजेस, समथिंग विच इज वर्किंग वेरी स्मूथली एंड यू डोंट हैव
Fundamentally, you don't have any objection to it. Just because some guys, मतलब you want some tax measures, revenue measures, somebody suggests something, and you are deliberating on that. Deliberate, आवाज करो कुछ नहीं. हाँ, that's my this thing. And करो कुछ नहीं इसके लिए कि जरूरत नहीं है. बहुत सही ढंग से चल रहा कार्यक्रम. एक जो रिटेल इन्वेस्टर्स का मैं देख रहा हूँ बिहेवियर अभी लेटली, एंड यू वुड नो बेटर बिकॉज आपने इन्फ्लोज भी ऐसे देखे हैं. एक तो जो लोग नहीं हैं फिलहाल इन द पार्टी, उनको लेफ्ट आउट फीलिंग आ रही है कि यार इतना अच्छा चल गया मार्केट और हमारे हाथ में आया नहीं. अच्छा, दूसरा ये भी है कि इस बार द फ्लोज हैव बीन वेरी मैच्योर्ड. तो जब मार्केट वॉलेटाइल हुआ है तभी भी हमने कोई नीजक रिएक्शन देखा नहीं है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की तरफ से. उसके साथ आपने मेंशन किया कि अर्निंग्स रिकवरी इज स्टिल लिटिल अवे, एंड आई थिंक अर्निंग्स के ऊपर आपकी जितनी पकड़ है उतनी बहुत कम लोगों की है. तो व्हाई यू से दैट? बिकॉज इसकी बात तो पिछले 1 साल से हो रही है कि अर्निंग्स की रिकवरी आएगी. ये बात थोड़ा दिख रहा है. ये दिसंबर महीने से जो है ना, आई एम सीइंग दैट लॉट मेनी मोर इंडस्ट्रीज, particularly see one of the mother industries, see there are 2 mother industries. One is the auto is booming across. I mean, like 2-wheeler, 3-wheeler, 4-wheeler, even trucks. There is not enough parts to manufacture trucks in last 1 or 2 months. Then the cement. Because we always check the cement because cement goes in everything. And it's real economy का हिस्सा है. Basically 2/3 goes in home building. घर बनाते हो आप तो उसके साथ में पंखा लेके आते हो, टाइल्स लेके आते हो, मतलब हर तरीके का तमाशा होता है उसमें फिर. समझे ना? तो वो बहुत बढ़िया चीज़ है. मतलब एंड दिस कंट्री नीड्स लॉट्स ऑफ होम्स. मतलब दिस इकोनॉमी कैन कीप रनिंग ऑन ओनली होम्स, मेकिंग मोर होम्स, बिगर होम्स, बेटर होम्स. So home can be a very, and government has done wonderful job. Last 2-3 years they have done all sorts of things for at least affordable housing. तो उसका इफेक्ट अब दिखेगा थोड़ा. it takes time. तो उसका वो जो इफेक्ट अभी आना चालू हो गया है. सो दिसंबर से बोल रहे हैं कि भाई सीमेंट डिमांड रिकवरी इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इवन जनवरी इज, आई मीन नाउ इट्स लुकिंग वेरी गुड. सो देयर इज समथिंग एक्चुअली हैपनिंग इन द इकोनॉमी. ट्रक डिमांड्स आर वेरी गुड. सो वी कैन सी द अर्ली साइंस ऑफ the revival in the genuine growth. Yeah, so I don't know, even our guys are saying that December earnings will be good. Consumer product demands are very good. Rural demand is amazing. I mean, even the dealers are saying, I don't know from where the demand is coming. They're not able to understand. But demands are very strong, 30%, 40% growth. So this is something, this thing, and हम लोग को तो समझ में आता है अर्निंग से. तो ये दिसंबर का रिजल्ट आएगा. Our guys are saying it is going to be better, but ये एनालिस्ट लोग यही करते हैं. So I would like to believe only after seeing it. So probably this will be the first quarter when we see good sign of recovery, and for sure March will be fantastic. कोई नया, क्योंकि अभी जैसे मैंने कहा कुछ बहुत सारे नए सेक्टर्स भी आए बाजार में. कुछ हैं जिस पर बातचीत काफी हो रही है लेकिन एक्शन थोड़ा धीरे धीरे होता है. जैसे डिफेंस हो गया, बड़ा ही निश है, लिमिटेड प्लेयर्स अवेलेबल टू इन्वेस्ट. तो ऐसा कोई आपके ध्यान में बैठ रहे क्या अभी ऐसा कोई सेक्टर, कोई नया सेक्टर? डिफेंस ही है ना सबसे बड़ा प्रॉमिस ऑफ दिस गवर्नमेंट इज टू मेक डिफेंस इंडिजिनस. बट यू लाइक द लिस्टेड अवेलेबल जो स्टॉक्स? नहीं है, कुछ ज्यादा ऑप्शन है नहीं. मतलब वही आपका BAL और मतलब वो पुराने घिसे पिटे हैं. लेकिन अपॉर्चुनिटी इज वेरी लार्ज. I mean maybe L&T, BHEL, BAL or all these manufacturing organizations, they will get the orders, but I don't think it's still flowing. So I think government is working very hard, and it must be the bureaucratic process. How do you really start giving the orders to them? Technology issues, and the technology suppliers, then even quality issues because it's a sensitive sector. So, but I think it's high time we really push it hard. एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग थियरी आपकी होती है अक्सर कि आप अगर इंडेक्स का कॉम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे चेंज हुआ है उसे अगर आप ठीक से गेज करें तो यू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द इकोनॉमी. एक समय था जब आप मेटल्स पे काफी बेरिश थे कि ये धीरे धीरे सब बाहर हो जाएंगे. अब इस समय कमोडिटी को लेकर आपको क्या लग रहा है, चाहे वो ऑयल एंड गैस स्पेस हो, मेटल्स हो? वी हैव सीन रिवाइवल इन मेटल्स, इन द डिमांड ऑल्सो. स्टील में आपने देखा ही होगा. सो यू थिंक दिस इंडेक्स is set to change the way it is structured आने वाले 1-2 साल में? So हम ये देखते हैं वेल्थ क्रिएशन स्टडी से, because we run it every this thing. So अभी जो वेल्थ क्रिएशन स्टडी हमने की 22वां, उसमें नंबर 1 इज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड NBFCs. Typically what used to happen was IT, pharma and consumer. These 3 used to be the like 1 to 3 and non-negotiable. उसके नीचे सब आते थे. बट इस बार ही क्या हो गया है, आपका नंबर 1 इज NBFC and private sector banks, second is your consumer, and third is auto, which is also almost like a consumer. All the car companies, motorcycle companies and all, Eicher and Maruti and all. लेकिन जो आपके जो what drives the economy, say आपका capital goods, आपका telecom is amongst the lowest. Now oil has revived because of the change in the policy. जो
गवर्नमेंट की जो डीरेगुलेशन की पॉलिसी थी पेट्रोल डीजल प्राइसेस में, दैट हैज डन वंडर्स फॉर द एंटायर सेक्टर एंड दैट हैज एक्चुअली गिवन सम लाइफ टू द सम ऑफ द PSU कंपनीज, अदरवाइज द होल सेगमेंट इज डाउन एंड आउट. सो हमको ऐसा लगता है कि इन नेक्स्ट 4-5 years इफ थिंग्स वर्क आउट वेल, then all the capital goods related this thing, and in that probably even defense might come through. They should really see like L&T. L&T is mother of all the capital goods, all sorts of capital goods orders end up there only. Right. So build up of the order, the pace of build up of the order, that must accelerate. So we keep watching at what pace L&T is building up the order book. And because actual execution तो 6 महीने बाद होगा ना, पहले आप ऑर्डर दे दो. has picked up अगर so they are doing well but it is not accelerated. ऐसा नहीं है कि L&T के पास इतने ऑर्डर है कि वो नहीं बोल रहा है, वहाँ तक पहुँचना जरूरी है, पहला पूरा गले तक भरना चाहिए. तो वो चीज़ अब ऐसा लगता होगा कि क्या बिजनेस साइकिल है. वी हैव सीन ऑल सॉर्ट्स ऑफ बिजनेस साइकिल एंड दिस इज अ क्लासिकल बिजनेस साइकिल. Global economy is doing very well. It will feed into Indian economy. Exports will be booming, will grow at 25-30%. So all the capacity which is excess today will evaporate in 12 months. And then you'll see accelerated private sector capex in next 6 to 8 months. And then everybody has so much of orders. Power भी अच्छा लग रहा है आपको? You are bullish on power? And I'm purely talking from stock performance because वहाँ पे suddenly vibrancy दिख रही है पिछले कुछ. अब तो क्या जो भी सस्ता पड़ा उसको लोग मतलब जो फ्रंट लाइन स्टॉक्स इतने महंगे हो गए हैं कि जो भी पेनी स्टॉक्स है, मतलब इन रिलेशन टू दैट इफ इट वाज 1:10 इट हैज बिकम 1:20. सो ऑब्वियसली नीचे से भी थोड़ा बहुत ये आता है. बट आई थिंक पावर में भी बिकॉज द फ्रिक्शन फ्री ग्रीड ऑल ओवर द कंट्री थैंक्स टू व्हाट मिस्टर गोयल एंड जो भी 2-3 साल जिन्होंने किया, उसके कारण जो अवेलेबिलिटी ऑफ पावर हैज डिसाइडेडली इम्प्रूव्ड. I mean in UP it's a large state. Now you are talking about I mean relatively very high quality power. True. Delhi itself. Delhi also. So clearly consumption has gone up. But the economics of collieries और सब चले गए last. तो उसके कारण से economics are still hurting and PLF is low. But I think now because now new capacities are not coming. So PLF will start climbing and they will start going above the break-even level. So still it is not good enough to pay the leverage and have a decent payout. Exposure. Correct. Yeah, but so it's still power sector is not exciting, I would say. In my mind, it's not exciting. अब जो आपने कहा कि इकोनॉमी की साइज या फिर जीडीपी की साइज 6-7 साल में डबल हो सकती है, तो टिपिकली मार्केट तो पहले ही फैक्टर इन कर देता है. तो क्या हम ये माने कि 2-3 साल में हम मार्केट को यहाँ से डबल देख सकते हैं? अभी भले ही हमको लगे कि बहुत महंगा है या ये है या वो है. मार्केट कैप चलिए इंडेक्स शायद डबल ना भी हो, 3 नहीं 4 साल में हो जाएगा. बट डू यू सी द मार्केट कैप डबलिंग वेयर यू हैव द स्मॉल कैप्स कंपनी राइजिंग टू मिड कैप? ये तो प्रोसेस कंटिन्यूस चलते रहता है. ये मैं देखा हूँ व्हेन आई स्टार्टेड बाइंग स्टॉक्स इन 1980 सेंसेक्स वाज 100. ट्रू. टुडे इज 34,000. मैंने 340 गुना इस बाजार को होते हुए देखा है इन माय 35 years of history. And it has just started. Yeah. And we have the Equity best cult. $400 billion के रिजर्व से चालू कर रहे हैं आप. That's true. And today you put up order for the plane, 100 planes, 200 planes, 300 planes. What is the scale change? And the best is that you are at $1,500. When you go from $1,500, $1,700 to $3,000, $3,500, it's like a giant economy. And then it feeds itself. So जो चाइना में जो हो रहा है, see, जो चाइना में लास्ट 12-15 साल में हुआ है, it's not that they are absolutely iconic and clean and without corruption economy. They have their own way of corruption and all. So we have our own problems. But I think once it reaches the size, then it has its own, that magnetic effect. That critical point comes. Say in 2007 became $1 trillion. Correct. That itself has given a lot of boost. But now we have crossed $2 trillion. So it will now the next base is going to be $4 trillion. 4. तो वो जो size जो आता है और उससे जो attention आता है global economy का, that you can't take it away. So मतलब मान सकते हैं कि हो सकता है 3-4 साल में यहाँ से आराम से डबल भी हो सकता है यहाँ से मार्केट. I mean at 15% it may take 5 years. But we have done very well in last 1 or 2 years. So maybe it might be slower. Right. But it doesn't really matter because we don't buy the index. We buy stocks. Then stocks will fly because demand is so much. So even if index is flat, I mean stocks will go 2 times, 3 times, 5 times. You should be lucky to be there. अब जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर हैं जो देखते हैं एंड उनको आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिनको लग रहा है कि हमारे हाथ से तो निकल गया,
फिर कुछ लोग बेचारे कैसे बिटकॉइन निकल टाइप गया? चीजें आप देखते लोगों की गलती है, ये सब बोलते हैं आप लोग डराते हैं उनके, आपके हाथ से निकल गया, बाजार महंगा हो गया, ये सब बोलने का ही नहीं। हैं। तो उनको क्या करना चाहिए, अभी कहाँ पर इन्वेस्ट करें? आई मीन ऑब्वियसली कल सवेरे भगवान से प्रार्थना करने का, बाजार में शेयर खरीद लेने का, यू नो। एंड सी डोंट, देयर आर 2-3 थिंग्स। वन इज डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट, बिकॉज यू कांट। you can't, and the cost of timing the market is far higher than the benefit of it. If you are a long-term investor, I'm talking about all long-term investors. The traders have to time the market; that's their job. But I just exclude the trader part. So one is that you don't time the market because भगवान भी नहीं टाइम कर सकता है. So why you try that? Okay, long term में हर भाव से पैसे बने हैं. True. अच्छा, दूसरा you are not buying the index. You are buying maybe stocks or maybe you are buying the mutual funds. The manager will take care of this thing. Second, if you are not skilled in this business, please don't do it yourself. Hire a fund manager. You know, whosoever that be, whomsoever you like. सबको आप जैसे फंड मैनेजर चाहिए एक्चुअली। मेरे को दे दो पैसे, लेकिन क्या you must diversify among them also. You choose 3-4 of them and give a little money, and if somebody doesn't perform in 3-4 years, change also. That's true. So you can diversify and you know, and brilliant fund managers are there. I'm telling all of my friends, they are amazing, very good people and excellent skills. So एक तो underlying economy itself is growing at 10-11%. Nominal growth, actually, if you, I don't know whether you are aware, but in last 17 years, Indian economy in dollar terms, despite devaluations and all, we have grown at close to 10%. 10%. per year. So this is the growth rate of this economy. So underlying 10-12% तो आपका तो जन्म सिद्ध अधिकार है. Correct. मतलब you throw the dart, you'll make that much money. That's which is much better than your and with this long-term capital gains being 1 year, you have post-tax earnings. That's true. You know? That's true. So it's a blessings. And then if you do little better, I mean index itself is around 15%. True. So don't time the market. Don't try to do it yourself. It is a lot of skill required to see. To earn 15%, you don't require much of effort. You can go and buy low-cost index fund. But if you want to make 20-25%, you need a lot of skills. You need skills. That's Yeah. true. So ये चीज ध्यान में रखते हुए, and don't borrow and come to the market. Whatever your surplus long-term money is there, that only you put. And the smaller the child, जैसे कल किसी का बच्चा होता है, परसों जाके आप उसका SIP चालू कर दो, ताकि उसको 50 साल लगे. See, the power of compounding works not that much on the rate, but the length of time. Correct. That's true. Okay, so do you want to make it 10 raised to power 1, 10 raised to power 2, 10 raised to power 3, 10 raised to power 4? And इसे मतलब 50 साल के लिए करेंगे, quite possible you could be sitting onto 10 raised to power 5 kind of return for your kid. So यदि आपने 1-2 लाख रुपए भी दिया है अभी, 50 साल के बाद मतलब 1000 करोड़ हो सकता है. जो आप ही जैसे एक और इनफैक्ट आप तो उसे काफ़ी क्लोजली फॉलो भी करते हैं, वॉरेन बुफे, उन्होंने अभी हाल ही में एक बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू दिया है बिटकॉइन पे. आपका व्यू क्या है ऑन बिटकॉइन? Absolutely. In fact, I'm more, I mean, basically we don't understand first thing. There must be something, some mechanism. Some underlying value. madness. Some underlying value must be there. But the way it has become speculative because digital, that I don't understand. So even to pass a view is wrong, I would say. I would not. But I can tell you one thing: that's 100% I don't understand this. So that is for sure. So I would stay away from this thing. But it looks crazily speculative. चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया. और बजट के दिन जब आपसे बात करेंगे तब देखेंगे कि वाकई ये जो डर लग रहा है LTCG STCG का, वो कितना खरा उतरता है. थैंक यू सो मच सर. Thanks. थैंक यू.